हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 760। आज की तारीख है 27 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscpinnacl.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस देश के उपग्रह एस्ट्रोसेट ने हाल ही में एक आकाश गंगा से निकलने वाली तीव्र पैराबैंगनी यूवी किरण का पता लगाया है? तो इसका सही जवाब है भारत। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पादित आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए। ऋण का लाभ कृषि, सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए लिया गया था। मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए गए कुल ऋणों में से 70% उधारकर्ता महिलाएं हैं। यह गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष निवेश गंतव्य टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और सीएम है के पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, नर्मदा शंकर दवे की जयंती मनाने के लिए विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त। 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे की जयंती के उपलक्ष्य में वीर नर्मद के नाम से जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। वीर नर्मद को आधुनिक गुजराती साहित्य का संस्थापक माना जाता था। वे एक दूरदर्शी संरचनाकार, दार्शनिक और सामाजिक न्याय के अग्रणी थे। उनकी कविता जय जय गरवी गुजरात गुजरात के राज्य गीत के रूप में प्रयोग की जाती है। इसे हिंदी गीत प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गुजरात का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, दीपांशु बालियान को NADA ने 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जूडो। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया। उन्होंने 90 किग्रा वर्ग में ट्रायल जीता था। निलंबन का समय अब तक 1 साल 10 महीने का होगा, जो 17 अक्टूबर 2019 से लागू होगा, जब बालियान को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था।
अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और इस काम में 270 से अधिक सशस्त्र जवान तैनात होंगे। केवड़िया में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध फ्रंट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के स्थल पर औपचारिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा कमान अर्धसैनिक बल को सौंपी गई। CISF की टुकड़ी 23 एकड़ में फैले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करेगी। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीलकंठ भानु प्रकाश। लंदन में आयोजित हुई माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में नीलकंठ भानु प्रकाश ने ही भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में 13 देशों ने भाग लिया था। भानु प्रकाश ने 167 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। लेबनान के दावेदार मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत पदक और UAE की अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया था। उन्होंने एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है और शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को पछाड़ा है। भारत के आर्यन शुक्ला 96 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। नीलकंठ भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं और दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड जीत चुके हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसने जीता है? इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल ने। अगला प्रश्न है, महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली सोफिया पोपोव किस देश की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। सोफिया की जीत काफी हैरान करने वाली है क्योंकि उनकी विश्व रैंकिंग 304 है और पिछले साल उन्हें LPGA लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर से हटा दिया गया था। $6,75,000 का पुरस्कार उनके पूरे करियर की कमाई के 6 गुना से अधिक था। पोपोव ने कभी भी एक वरिष्ठ पेशेवर कार्यक्रम नहीं जीता था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2020 गोल्फ किसे मिला है? अदिति अशोक को। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और चांसलर है एंजेला मर्कल। अगला प्रश्न है, पोलोमी घटक ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। भारतीय महिला टेबल टेनिस दिग्गज खिलाड़ी पोलोमी घटक ने अपने संन्यास की घोषणा की है। पोलोमी पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की टेबल टेनिस में सबसे बड़ा नाम था। उनके पास 7 रिकॉर्ड हैं और वे आसानी से 8 खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती थी जो वर्तमान में इंदु पुरी के पास है। पोलोमी अब अपने पति पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन सौमदेव रॉय के साथ अपनी अकादमी को उत्कृष्टता केंद्र में बदलने के लिए शामिल हो गई हैं। यहाँ पर उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 टेबल टेनिस प्लेयर किसे मिला है? मनिका बत्रा को। और अर्जुन अवार्ड 2020 टेबल टेनिस प्लेयर मिला है मधुरिका सुहास पटकर को। अगला प्रश्न है, अलांग गुजरात में किस भारतीय नौसेना जहाज को तोड़ने का काम किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, INS विराट। दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसे गुजरात के अलंग में तोड़ा जाएगा। INS विराट को 30 साल की सेवा के बाद आधिकारिक तौर पर 6 मार्च 2017 को ही रिटायर कर दिया गया था। INS विराट को स्क्रैप करने का निर्णय भारतीय नौसेना के उचित परामर्श में लिया गया है।
1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए लंबे समय तक सेवारत युद्धपोत को श्री राम ग्रुप ने पिछले महीने मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित एक नीलामी में 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था। 226 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़े आईएनएस विराट ने भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद जुलाई 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में पहली बार श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो आईएनएस विक्रमादित्य को 2013 में कमीशन किए जाने से पहले यह भारतीय नौसेना का प्रमुख था। अब आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का प्रमुख वाहक है। आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो कोचीन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। आईएनएस विशाल प्रस्तावित दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत सरकार ने हाल ही में HMS क्वीन एलिजाबेथ की तर्ज पर एक विमान वाहक का निर्माण करने के लिए यूके से संपर्क किया है। अगला प्रश्न है, IUCN सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध महासीर नामक एक दुर्लभ मछली हाल ही में किस नदी पर देखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलरू नदी। एक दुर्लभ मछली जिसे महासीर वैज्ञानिक नाम टॉर कहा जाता है को आंध्र विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा सिलेरू नदी में देखा गया है। यह मछली IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्त प्राय श्रेणी के तहत सूचीबद्ध है। महासीर आमतौर पर हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल के माध्यम से चलने वाली नदियों में पाई जाती है, लेकिन देश के इस हिस्से में इसे पाया जाना दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, करियर से जुड़ी जानकारी देने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माई IAF। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना IAF में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो मुद्रा स्कीम के अंडर विमेन्स को लोन प्रोवाइड करने में टॉप किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने। वर्ल्ड गुजराती डे कब मनाया जाता है? अगस्त 24 को। दीपांशु बालियान जिन्हें NADA ने सस्पेंड किया है किस खेल से संबंधित है? जूडो से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सिक्योरिटी का जिम्मा किसे दिया गया है? CISF को। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने जीता है? नीलकंठ भानु प्रकाश ने। विमेन ब्रिटिश ओपन जीतने वाली सोफिया पोपोव किस देश से बिलोंग करती है? जर्मनी से। पौलमी घटक जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किस इंडियन नेवल शिप को अलंग गुजरात में डिसमेंटल किया जाएगा? INS विराट को। रेयर फिश महासीर किस नदी में पाई गई है? सिलेरू रिवर में। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? माई IAF। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नर्मदा शंकर दवे की जयंती मनाने के लिए विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और BaljitDhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।